सभी भाइयों को राम राम। आपके लिए लाया हूँ मैं माध्यिक। ये सवाल दिया है आपके हमने दिए गए आंकड़ों में वर्ग अंतराल 10 25 25 40 40 55 55 70 70 85 80 85 100 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। समांतर माध्य ज्ञात करना है दोस्तों। जब ऐसा सवाल दिया होगा आपके लिए, या मैं आपसे गारंटी दे कह सकता हूँ 2025 एग्जाम में 100% आएगा एमपी बोर्ड। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको करते कैसे हैं अपन। क्या दिया है वर्ग अंतराल दिया है 10 25 और ये कितना दिया है 2। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है, एक्स क्या होता है, इन दोनों के मध्य की संख्या, इन दोनों की मध्य की संख्या। ऐसे कैसे पता चलेगा सर जी? तो 10 25 जोड़े कितने हो गए 35, और 35 में अपन 2 का भाव देंगे कितना आएगा 17.5। आ गया वर्ग चिन्ह दोस्तों। अगली संख्या देखिए 25 और 40। 25 40 में कितना होगा दोस्तों 65। 65 का आधा कितना होगा 32.5 दोस्तों। 65 का आधा कितना होगा 32.5। 40 और 55 95। 95 का आधा कितना होगा दोस्तों 95 का आधा होगा 45 और 47.5 दोस्तों। 55 70। 55 70 का आधा कितना होगा दोस्तों, कितना होगा जी 125। 125 का आधा कितना होगा 62.62 दोस्तों। अब कितना है 70 85 155। 155 का आधा कितना होगा 77.5। 80 185 का आधा कितना होगा 185 का आधा कितना हो दोस्तों 92.5 दोस्तों। समझ गए चीज कहाँ से आई? इन दोनों के मध्य की संख्या होती है, या तो आप जोड़ के निकाल लो या दोनों के मध्य का इसको इसको जोड़ें, 2 का भाग देंगे आपके मध्य की संख्या निकल आएगी दोस्तों। अब अपने पास विद्यार्थियों की संख्या हो गई। एक्स आ गया। अब एफ एक्स का निकालें दोस्तों, इसका इसका गुणा करेंगे 2 का और 17.5 गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों 17 34 एक वो 35। इसका इसका गुणा करेंगे पॉइंट की 5 15 5 हासिल की 1 3 2 6 1 7 और 3 तरक का 9। इसका इसका गुणा करेंगे पॉइंट 5 7 7 49 49 और 35 की 3 कितने हो गए 50 52 52 की 2 हासिल 5 4 7 28 और 28 5 कितने हो गए 33। 6 का करेंगे इसमें 6 5 30 की 0 हासिल की 3 6 दूनी 12 12 3 15 15 हासिल की 1 छगना 36 1 37। अब इसका इसमें करें दोस्तों 6 5 30 हासिल की कितनी आई 3 6 7 42 3 45 हासिल की 4 6 7 42 और 4 कितने हो गए 46 दोस्तों। अब इसका इसमें करें 6 5 30 की 0 हासिल की 3 6 दूनी 12 3 15 की 5 हासिल की दोस्तों कितनी हो गई 1 54 1 55। अब दोस्तों अपन को क्या करना है, इनका जोड़ करना है, इनका जोड़ करना है। जोड़ेंगे अपन दोस्तों इनको तो 5 7 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30। ये क्या हो गया अपना, इसे लिखेंगे कुल योग। दोस्तों समझ में आ रहा है कुल योग कितना हो गया सिग्मा एफ बराबर 30। अब दोस्तों इसको जोड़ लेंगे, इसका जोड़ करो कितना है दोस्तों। अपने इनका जोड़ किया, कितना जोड़ा है अपना 1860 पॉइंट लगा के इनको जोड़ेंगे आप, इतना आएगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे अपन 1860 बट्टे में देखो सिग्मा एफ एक्स का मान ऊपर लिख दिया सिग्मा एफ का 30। 0 से 0 कटी 6 से काटेंगे कितना आएगा 36। इसको काटेंगे 36 18 छदूनी छंग 18 छदूनी दोस्तों कितना आ गया माध्य दोस्तों
जरा आपका सवाल हो गया दोस्तों, देखिए कितना सिंपल सवाल है। 2025 एग्जाम में MP बोर्ड कक्षा 10वीं का मैथ का सवाल है। आपको समय आया या इन दोनों का मध्य का निकाला, अपने मध्य निकाले, इन दोनों गुणा करके एफ एक्स आ गया, इसका टोटल योग और इनका टोटल योग। ये आपके लिए सवाल है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं अपन दोस्तों। IMP 2025 भाई गोकुल सर, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटनों पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। श्रमिकों की संख्या कितनी है? 12, 40, 8, 6, 10। उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी, यानी इन टोटल को बताना है अपन, औसत बताना है, एवरेज माध्य निकालना है दोस्तों। तो इसमें देखो 500 से 520 में 12 लोगों को मजदूरी मिलती है, 520 से 540 14 लोगों को मजदूरी मिलती है। ये दी है अलग अलग दोस्तों, ठीक है। अब देखिए उपयुक्त उपयोग कर करके अपने दैनिक मजदूरी बतानी। माना कि कल्पित मान कितना मिले? 550। 550 कल्पित मान, ऐसा मान अपन कल्पना की है, अपने एक मान माना है, ठीक है दोस्तों। वर्ग अंतराल कितना है? H बराबर 520 में से 500 घटाएंगे, 520 में से 500 घटाएंगे, कितना आएगा अपना? 20। ये सूत्र होता है U1 बराबर X1A H बराबर, इसमें रखेंगे अपन, आगे मान निकालते जाएंगे सर। अब दोस्तों इसका वर्ग अंतराल कितना निकला? इसका 520 और 500 के बीच में कितना आएगा? 510। यहाँ कितना आएगा दोस्तों? 530। यहाँ कितना आएगा दोस्तों? 550। यहाँ कितना आएगा दोस्तों? 570। यहाँ कितना आएगा दोस्तों? 590। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकाल लिया दोस्तों, अपन ने हवाल निकाला था उसी में, इसी इसमें निकाल लिया दोस्तों। अब यहाँ पर निकालना है अपने U1। U1 क्या है? निकालें X1 का मान रखेंगे 510। X1 मान 510 रखेंगे यहाँ पर, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 550 में से 510 घटाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा दोस्तों? 40। और 530 रखेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस के 20 दोस्तों। 550 में से 550 घटाए कितना बचा? 0। 570 में से 550 गई तो कितना बचेगा दोस्तों? प्लस के 20। यहाँ 590 में से 540, 590 रखेंगे यहाँ पर, 550 गई तो कितना बचेगा? 40 दोस्तों। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए आगे अपन क्या करें। अब क्या करें? एफ यू गुणा करें, इन दोनों गुणा करें तो कितना होगा? इन दोनों गुणा करेंगे तो इन दोनों गुणा करें, 12 चौक 48, 480। इन दोनों गुणा करें कितना आएगा दोस्तों? 14 दूनी 228 और 0 का 0। इन दोनों गुणा करेंगे 120। इन दोनों गुणा करेंगे 400, ठीक है दोस्तों। अपने पास में देखो कल्पित मान दिया है, दिया है। अब दोस्तों अपन को क्या निकालना है? ये अपना फॉर्मूला है माध्य का, x बार बराबर A प्लस H कोष्टक में सिग्मा FU1 और सिग्मा FU। अपन को इसका योग निकालना है। 400 520 जोड़े कितना हो गया दोस्तों? माइनस की बचेगी 520 तो ये हो रहा है, और माइनस के कितने हो रहे हैं? 600, 760। 760 में से 520 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 140। और सिग्मा एफ यू कितना हो रहा है जी? सिग्मा एफ जोड़ दूं, 10 16 16 8 24 24 14 24 14 38 38 और 12 50। और जी का है अपना सिग्मा एफ यू बराबर, दोस्तों लिख दो मान यहाँ पर। मान लिखेंगे, ए का मान कितना दिया दोस्तों अपने पास? 550। एच का मान कितना दिया है? देखो दोस्तों 20। एफ यू माइनस के 140 और एफ बनेगा 50 दोस्तों। 0 से 0 कट गई, 550 प्लस 20 गुणा माइनस के 14 बटे में 5, 5 इसको काट देंगे 4, 550 14 चौक 56 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा? 494। ये अपना क्या गया?
माध्य आ गया दोस्तों। किसी को कोई प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने बारों से रखी हो। ये तो याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों, फॉर्मूला के साथ में आप याद कर लेंगे, आराम से आप सवाल को कर सकते हैं। आपके लिए कितनी मेहनत की है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको दो तरह के सवाल हो गए, एक समांतर माध्य वाला हुआ, एक माध्य कल्पित विधि वाला हो गया। अब देखो दोस्तों अगली विधि दोस्तों, अब करें अपन माध्यिका का सवाल। देखिए, निम्नलिखित बटन की किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाई गई है, इन आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। यानी किसी मोहल्ले में 68 उपभोक्ता बिजली खपत करते हैं, कितनी कितनी खपत करते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई इतना इकाई खर्च करता है, 80 85 इतने अलग अलग हैं, 20 इतने करते हैं, 4 इतने करते हैं दोस्तों। अलग अलग धंधे के हिसाब से अपनी खर्च है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई थी बनने के लिए, पर अपना सवाल ही लिखा है। ठीक है दोस्तों, किसी को दिक्कत आए यहाँ से समझने में, 185 यहाँ 165 से 155 106 दोस्तों यहाँ पर ही लिखा है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते अपन करते हैं दोस्तों सवाल को। अपने पास में क्या दिया है दोस्तों, ये दिया है, ये दिया है। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, संचयी वापसी, इन जो को जोड़ेंगे, 4 4 5 9, 4 5 9 और 9 और 13 कितना होगा दोस्तों, 22 22 20 42 42 और 14 56 56 8 कितना होगा दोस्तों, 56 8 64 64 जी 68। अपन लिखा योग निकालेंगे, सिग्मा एफ1 बराबर कितना है, 68। इनको टोटल करेंगे दोस्तों। अब यहाँ से देखें अपन आगे सवाल को करें दोस्तों। चूंकि उपभोक्ताओं की संख्या कितनी आई है दोस्तों, n बराबर, उपभोक्ताओं की संख्या n बराबर कितनी आई है, 68। संख्या कैसी है जी, सम संख्या आई है दोस्तों। अब अतः अब अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, मध्य पद निकालेंगे। n/2 बराबर माध्य पद n/2 68/2, तो 34वां पद निकालना है अपन को, 34वां पद दोस्तों। ठीक है, 34वां पद देखो कौन से वाम आ रहा है अपना, 34वां पद। तो देखो यहाँ से 34 42 में आ रही है, 42 में आ रही है तो दोस्तों 20 और 125 से लेके 145 लिख दो यहाँ पर दोस्तों। 34वां पद वर्ग अंतराल 125 145 में है। ठीक है दोस्तों, 125 145 में। अतः माध्यक वर्ग क्या होगा दोस्तों, माध्यक वर्ग कितना होगा, 125 से लेके 145। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसमें निम्न मान क्या होता है, एल को क्या दर्शाते हैं, निम्न मान 125 CF क्या है दोस्तों, संचयी आवृत्ति क्या है दोस्तों, देखो 42 के ऊपर वाली संख्या जी, इसके 34वां पद हमारा, इसके ऊपरी वाली संख्या होती है CF। कितनी है दोस्तों CF, 22। F कितना है दोस्तों, F कितनी है दोस्तों, 20। F कितनी आई है अपनी, 20। दोस्तों F अपनी 20 कहाँ से आई है, संचयी आवृत्ति, इसके सामने वाली संख्या 20 होती है, 42 के सामने 20। ठीक है, H क्या है दोस्तों, अंतर कितना है 20 का, देखो अंतर कितना का, 205 में से 185 हटाए 20, या 85 में थे 65 हटा तो 20। इसको क्या बोलते हैं, एच दिया है अपने, वजह दिया है दोस्तों। अब सूत्र लिख देंगे, माध्य बराबर माध्यक बराबर L + H कोष्टक में n/2 CF/F2।
दोस्तों मान लिखे एल का मान कितना है 125 प्लस एच का मान 20। एन कितनी है, एन अपनी कितनी है दोस्तों 68 बटे में 2। सी एफ कितनी है अपनी 22 बटे में 20। दोस्तों यहाँ से देखो 125 प्लस 20, इसमें 2 का भाग दिया 34 माइनस के 22 बटे में 20। 125 20 34 में से 22 गई, कितना बचेगा दोस्तों 12 बटे में 20। 125 20 गुणा 12 बटे में 20, 20 से 20 कट गई, कितना बचा 125 12 जोड़ें दोस्तों 137 आंसर हो जाएगा मात्र। दोस्तों समझ में आया आपको? आपके लिए देखिए कितनी मेहनत की है हमने। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हो आप लोग। ये अपने निकाला है संचयी आवृत्ति, इनको जोड़ा है 4 4 5 9, फिर इनको जोड़ा है टोटल यहाँ तक 22, फिर इनको जोड़ा है यहाँ तक टोटल 42, यहाँ तक जोड़ा है ऐसे संचयी आवृत्ति। दोस्तों अपना निकल गया जी। अगला सवाल देखते हैं अपन। दोस्तों अब देखते हैं अपन सवाल बोलक वाला। बोलक में कैसा सवाल आता है, ये दिया है सवाल दोस्तों। इसमें अपन को बोलक ज्ञात करना है, जीवन काल का बोलक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, उपकरणों का ये सवाल दिया है आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं इसको। निम्नलिखित आंकड़ों में 225 बिजली उपभोक्ताओं के प्रतिशत जीवन काल में घंटों की सूचना देता है। उपकरणों का बोलक जीवन काल ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, इसमें देखो अधिकतम बार बार क्या आ रहा है 20, 20 से बड़ा 45, 57, 65, 68, यानी सबसे बड़ी क्या है बारंबारता 65। सबसे ज्यादा अधिक बारंबारता क्या है ये अपनी दोस्तों लिखेंगे यहाँ से हल। अधिक बारंबारता कितनी है दोस्तों, F1 बराबर अपनी 65। तो फिर इसका वर्ग अंतराल कितना होगा दोस्तों, इसका 65 के सामने वाला बारंबारता का बारंबारता 65 के संगत वर्ग अंतराल। दोस्तों वर्ग अंतराल कितना है 60 80 60 80 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बोलक वर्ग भी कितना होगा फिर, जब बोलक वर्ग अंतराल बिल्कुल सेम वही है, अलग तो हो नहीं से रहा दोस्तों 68 80। समझ में आया दोस्तों? इसमें आपने देखा बारंबारता जाए इसका लिख लिया है। अब यहाँ से देखो दोस्तों निम्न सीमा क्या होगी, निम्न सीमा L बराबर 60, जो बोलक के होता है उसी में छोटा वाला 60। ठीक है, वर्ग माप कितना है दोस्तों H बराबर 20। अंतर 20 का अंतर है दोस्तों, देखो अंतर उसे बोलते वर्ग माप अंतर 20। बोलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, अब देखो बोलक वर्ग की पूर्व लिखो यहाँ से, बोलक वर्ग के पूर्व बोले या पहले की बारंबारता F0 बराबर 57 जी। कैसा आई दोस्तों, देखिए बोलक वर्ग की पूर्व तो यानी पहले जे 57, इसे बोलते हैं अपन F, इसको क्या मानते हैं अपन F0, जी अपनी F है, और जी क्या आ गई दोस्तों अपनी F2। इसे भी लिख सकते हैं अपन बोलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 बराबर कितना है 38। अब जब चीज़ें पुनः बना सकते हैं इसमें से, अब तो आपको फॉर्मूला याद होगा, आपका 100% इसको कर देंगे दोस्तों, आपको गारंटी देता हूँ मैं, इस सवाल को आराम से कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है बोलक का, बोलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 F0 बटे में 2F1 F0 2F2 कोष्टक H। दोस्तों मान रखेंगे अपन L का मान कितना है, निम्न सीमा कितनी आई अपनी
निम्न सीमा 60 प्लस F1 का मान, F1 का मान कितना था दोस्तों अपनों, F1 का मान 65, F0 का 57, 2 F1 का मान, F0 का 57, उसका 38, F2 का मान दोस्तों। देखो F2 का मान लिखा है 38, F1 का मान लिखा है जी, F0 का मान लिखा है दोस्तों, लिख दिया। H का मान कितना है अपना 20, 60 प्लस 57 में से 65 में 57 की कितनी बची दोस्तों अपनी 8, 65 दूनी 130, माइनस 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 ही जोड़ दो दोस्तों, कितना हो रहा है अपना 95 इंटू 20 दोस्तों। 60 प्लस 8 कितना बचेगा 95, 35 इंटू 20, 35, 130 में से 95 गया, 35 बचा, काट दो 5 थे 4 7, 60 प्लस 8 चौक 32 बटे में 7 दोस्तों। इसमें अपन भाग दे देंगे, 60 प्लस 7 चौक 28, क्या बची दोस्तों 7 चौक 28, 4 बची, 40 है 7 5 35, 7 7 49, कितना आ गया अपना 64.57 जी, कहा गया बहुलक आ गया दोस्तों 64.57, ये क्या हो गया अपना आंसर दोस्तों। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, हमको हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही 10 की कक्षा मोस्ट सवालों की वीडियो बनाते हैं। देखिए आपके सामने रहा है सवाल दोस्तों, आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। मैंने बताया आपको बारंबारता क्या है अपना 65, अधिक बार 65 आई, इसमें देखो 65 तो बड़ी कोई संख्या नहीं है, तो वो अपनी F बनेगी, उसके बाद वाली F2 होती है, उसके पहले वाली F0 होती है दोस्तों। अब उसकी निम्न सीमा क्या है 60 है, अंतर कितने का है 20 का दोस्तों, ये सब चीज़ दी हुई है। जब सब चीज़ आ जाती है दोस्तों तो अपन फॉर्मूला आना चाहिए, अपन इसमें रख के डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। समझ में आई दोस्तों। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना भूले। मैंने आपको संस्कृति मैंने आपको सभी सवाल करा दिए, सब में से एक एक सवाल कराया है। पूरा मेरा दोस्तों भगवान से दुआ है इस चारों सवाल आपके लिए फंस जाएं, फिर भी आपके लिए इन सवालों से आप और सवालों को भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के लिए शुभकामनाएं।